बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया और मैं एबल हूँ टीचिंग प्रोफेशन से अर्न करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है सर। तो मैं इस माइंडलेस गवर्नमेंट को जगाना चाहता हूँ कि जब एक एकेडमिक मार्क्स किसी का जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है, अवनीश सरन एग्जाम्पल स्वरूप हैं। वो 3rd डिवीज़न मैट्रिकुलेशन में हैं और जो देश का टॉप लेवल का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है। ठंड में चाय का बड़ा ही महत्व है, लेकिन आज हम ऐसे चाय दुकान पे पहुंचे हैं जिनके पास तमाम डिग्रियां हैं और डिग्रियां होने के बावजूद भी वो चाय बेच रहे हैं। ठंड में लोग चाय काफ़ी पीते हैं और चाय की दुकान पर भीड़ भी काफ़ी होती है। लोग अगर कुछ गपशप करना हो या बिहार की राजनीति करना हो तो चाय पीने के साथ साथ बिहार की राजनीतिक भी होती है, कुछ दोस्तों के साथ बातचीत भी होती है। लेकिन हम ऐसे चाय दुकान पर हैं जिनके पास तमाम डिग्रियां पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो चाय बेच रहे हैं। आखिर उनकी क्या मजबूरी है? आपको बता दें कि जो IAS ऑफिसर हैं उनका भी तस्वीर यहाँ पर लगा है और उनके मैट्रिक की जो डिग्री है वो भी लगी हुई है। 3rd डिवीज़न से वो पास किए हैं, ये डिग्री उन्हीं की है। और जो इन्होंने स्लोगन लिखा है उस स्लोगन का भी मतलब हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। यू हैव क्वालिफाइड UPSC बट यू डू नॉट हैव द मेरिट बिकम टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। यानी इसका मतलब भी उन्हीं से हम पूछते हैं जो TT क्वालिफाइड चाय वाले हैं, उनसे हम जानते हैं तमाम बातें और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या ऐसी मजबूरी रही जो तमाम डिग्रियां होने के बाद जो है इन्हें चाय बेचने पर मजबूर कर दिया, और वो भी ऐसे जगह पर जहां तमाम बिहार के VVIP का आवास है और कार्यालय भी है। बात कर लेते हैं इनसे, चाय वाले से ज़रा, आखिर क्या मजबूरियाँ रही जो आपने चाय बेचना शुरू कर दिया? क्योंकि कई लोग तो चाय बेचने कोई बुरी बात नहीं है, B.Ed BCom चाय वाली, B.Ed चाय वाली, B.Ed चाय वाली, अब TET यानी शिक्षक है वो चाय बेच रहे हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही? सबसे पहले वार्म वेलकम है सर आपका हमारे स्टॉल पे, आपके चैनल को। और बात है जैसे कि सर मान लिए बहुत सारे अभी टी ट्रेंड में है, टी स्टॉल ट्रेंड में है। जैसे मान लिए एक उदाहरण स्वरूप सबसे MBA चाय वाला, तो MBA बिजनेस से रिगार्डिंग उनकी डिग्री है और बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन टेट क्वालिफाइड चाय वाला, टेट क्वालिफाइड चाय वाले के साथ जोड़ना एक कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रासंगिक नहीं है। इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है, ये किसी भी वे में ये सूट नहीं करता है टेट क्वालिफाइड चाय वाला। आफ्टर ऑल मैंने ये नाम दिया है, इसके बावजूद भी मैं ये नाम दिया है और मैं पूरे होशो हवास में यह नाम दिया है। कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया है, देखकर एक कमेंट भी पास कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो चाय ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे चाय वाले हैं, उस बीच में एक चाय वाला बनकर कूद पड़ा हूं। ऐसी भी हमारा मोटिव नहीं है, हमारा सीधे सरकार के खिलाफ हमारे टीचर सिलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर सवाल खड़ा करने के लिए मैं ये टी स्टॉल लगाया हूं सर। और मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया और मैं एबल हूँ टीचिंग प्रोफेशन से अर्न करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है सर। फिर भी मैं ये चाय स्टॉल लगाया हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि जो बिहार में जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है एक बिल्कुल गलत है सर। एक अभी जो 94,000 की शिक्षक बहाली समाप्त हुई है उसका मैं अभ्यर्थी था, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, उससे मैं थोड़ा सा आहत हो गया, मुझे दुखी हुआ कि एक और कारण उसका नहीं होने का ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स, मेरे एकेडमिक मार्क्स कम थे इसलिए नहीं हुआ और उससे मैं आहत हुआ और मुझे चाय लगाना पड़ा सर। लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना है। जो जिस तरीके से आपने स्लोगन लिखा है, एक अवनीश कुमार सरन तो IAS हैं, उनका तस्वीर है, उनकी डिग्री है और जो स्लोगन आपने इंग्लिश में लिखा है उसका क्या मतलब है हमारे दर्शक जानना? जी आपको बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट माइंडलेस गवर्नमेंट का तबगा ले चुकी है हाई कोर्ट के द्वारा। तो मैं इस माइंडलेस गवर्नमेंट को जगाना चाहता हूं कि जब एक एकेडमिक मार्क्स किसी का जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है, अवनीश सरन एग्जाम्पल स्वरूप हैं।
वो 3rd डिवीज़न मैट्रिकुलेशन में है और जो देश का टॉप लेवल का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है। पर यदि उन्हें बात उनके टीचर बनने की हो बिहार में, जैसा कि उस स्टैंडी में कमेंट भी पास कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यू हैव क्वालिफाइड यूपीएससी बट यू डू नॉट हैव द मेरिट टू बिकम अ टीचर इन बिहार गवर्नमेंट। आप भले आईएएस बन गए हो तो क्या आप हमारे बिहार में शिक्षक बनने की पात्रता नहीं रखते हो, क्योंकि यहाँ एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होती है। और अवनीश शरण बेचारे की तो मान लिया सिर्फ मैट्रिक पे यदि टीचर की बहाली होती है तो कहाँ फेंका गए होते। तो मैं इस माइंडलेस गवर्नमेंट जो को मैं जगाना चाहता हूँ, मैं माइंडलेस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चेंज द सिलेक्शन प्रोसेस। कितना कमाई हो जाता है? सर कमाई तो अभी एवरेज है और न्यू स्टॉल है, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, 100% लोग यहाँ, हाँ बहुत प्यार, यहाँ के सारे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं और 99% लोग मुझे गुरुजी, मास्टर साहब, इवन सर, वर्मा सर, ये सब कह के ही बुलाते हैं। प्यार वही देते हैं? हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, टीचर वाला ही प्यार देकर मुझे बुलाते हैं सर। लोगों का बहुत सवाल, क्या ऐसा तो नहीं कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए, कहीं वही सपना तो आपने नहीं देखा? सर वो चाय बेचा या नहीं बेचा किसी ने नहीं देखा, पर वो देश बेच रहे हैं सर। हाँ, इसलिए मुझे कोई सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। तो देखिए, इन्होंने अपनी डिग्री तो ज़रूर ली है बिहार के लिए, लेकिन नौकरी नहीं मिलने से आहत होने के बाद जो है अब चाय बेचना शुरू कर दिया है। और इनके चाय का स्टॉल भी का जो नाम है वो टीटी क्वालिफाइड चाय वाले, यानी इनके पास जो शिक्षक की पात्रता है वो डिग्री है इनके पास, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ बिहार में, तो इन्होंने चाय बेचना शुरू कर दिया है। और ठंड में ख़ास तौर पर चाय का बड़ा महत्व है। लोग अगर बिहार की राजनीतिक भी करते हैं तो चाय की चुस्की के साथ करते हैं, अगर कुछ गपशप भी करना हो तो चाय के चुस्की के साथ ही चाय ज़रूर पीते हैं। हर बातों पे चाय का एक अलग ही मज़ा है। लेकिन ये खबर टीटी से जुड़ा हुआ है और टीटी जो अभ्यर्थी रहे, कह सकते हैं क्वालिफाइड रहे, लेकिन इनकी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने चाय बेचना शुरू कर दिया है। और वैसे जगह पर जो तमाम वीवीआईपी इलाके हैं सचिवालय के पास, वहाँ पर चाय बेचा जा रहा है। और एक आईएएस की तस्वीर जो है उनकी भी लगाई गई है और वो जो स्लोगन है उसका भी मतलब हमने आपको समझा दिया। तो कह सकते हैं कि भले देश के प्रधानमंत्री ने चाय बेचकर पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचते बेचते, लेकिन टीटी अभ्यर्थी अगर टीचर बन जाते, इन्हें गुरु जी ही प्यार से लोग बुलाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं चाय पीने, गुरु का ही दर्जा देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ।